ऑथर डेविड गॉगिन्स अमेरिकन आर्म फोर्स के पहले ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने न केवल नेवी सील बल्कि आर्मी रेंजर और एयरफोर्स कंट्रोलर जैसी कठिन ट्रेनिंग पूरी की है। इसके साथ ही साथ उन्होंने 17 घंटों में 4 या 30 पुलअप करके गिनीज बुक का रिकॉर्ड भी अपने नाम करवाया है। यही नहीं, वो पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा मैराथन पूरी करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतने सारे अचीवमेंट को हासिल करने वाले डेविड का बचपन गरीबी और मेंटल टॉर्चर के साथ गुजरा था, लेकिन अपने पास्ट की हर याद को मिटाकर डेविड ने वो हासिल किया जो वो हासिल करना चाहते थे। आखिर वो ये सब करने में कैसे कामयाब हुए, ये राय बताया है उन्होंने अपनी वो कांट हर्ट मी में। और आज मैं उनकी किताब से 10 लेसन बताने वाला हूँ जिसने डेविड को इस मुकाम तक पहुंचा दिया। और हाँ, एक बात और, ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा, तो ये पहला पार्ट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं कांट हर्ट मी की बुक समरी। लेसन नंबर फर्स्ट है, अपना अकाउंटेबिलिटी मिरर सेट करो। डेविड को लगता था कि उनका सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। उनका सपना था एयरफोर्स ज्वाइन करने का, लेकिन जब वो खुद को आईने में देखते थे तब उन्हें एक मोटा और आलसी इंसान नजर आता था। वो भी किसी भी एंगल से एयरफोर्स में सिलेक्ट होने के लायक नहीं था। और जब उन्होंने कुछ करने की ठान ली तो जो आईना उन्हें शर्मिंदा किया करता था, उसी आईने को हथियार की तरह इस्तेमाल करके उस पर उन्होंने अपने डेली गोल चिपकाने शुरू किए। वो रोज एक नया गोल चिपकाते और उसे पूरा करके वो अपने आप को शाबाशी दिया करते थे। इसका नाम उन्होंने अकाउंटेबिलिटी मिरर रखा था। आप भी अपने सपनों और कमजोरियों को लिखकर अपने लिए एक प्लान तैयार करो। ये सोचो कि आज आप कहाँ हो और आपको कहाँ तक पहुँचना है। इस पूरे सफर को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके अकाउंटेबिलिटी मिरर पर लगाओ और उन्हें पूरा करते जाओ। लेकिन याद रहे कि ऐसा करने में आपको पूरी ईमानदारी बरतनी है। लेसन नंबर सेकंड है, नाउ योर बैड हैंड्स, यानी कि उन चीज़ों को पहचानो जो आपकी सक्सेस में रुकावट बनती हैं। वो कहते हैं ना कि जब तक बीमारी का पता ना चल जाए तब तक उसका इलाज करना मुश्किल है। उसी तरह जब तक आप ये नहीं समझोगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कामयाब होने से रोक रही हैं, तब तक आप उन बुलंदियों को नहीं छू पाओगे। एक टॉर्चर करने वाले पिता और गरीबी में आंसू बहाती हुई माँ के साथ बचपन बिताकर डेविड के अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं बचा था। ना कोई दोस्त था, ना कोई साथी था तो बस डिप्रेशन, जिसके कारण उनकी लर्निंग एबिलिटी भी खतरे में आ गई थी। ये था डेविड गॉगिन्स का बैड हैंड्स। इसी तरह हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट होता है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को कम कर देता है, जैसे बुरी आदतों से भरा बचपन, मेंटल टॉर्चर, गरीबी, इमोशनल सपोर्ट की कमी या बहुत ज़्यादा सपोर्ट, इतना ज़्यादा कि आपने अभी तक अपनी लाइफ में कोई काम ही ना किया हो। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले कागज़ पर अपने नेगेटिव पॉइंट को लिखो। डेविड कहते हैं कि आपको अपनी लिखी बातों को बार बार पढ़ना है और उस दर्द को महसूस करना है, उससे ताकत हासिल करनी है, क्योंकि अब आप सब कुछ बदलने जा रहे हो। लेसन नंबर थर्ड है, डिस्कम्फर्ट जोन की आदत डालो। रोज की तरह काम से वापस आकर डेविड ने टीवी चालू किया। उस पर नेवी सील की डॉक्यूमेंट्री आ रही थी। डेविड जैसे जैसे उस डॉक्यूमेंट्री को देखते गए वैसे वैसे उनका मन भी एक सील बनने के लिए इंस्पायर होता गया। लेकिन 300 पाउंड के आदमी के लिए ये नामुमकिन था। पर इस बार उनका इरादा पक्का था और अगले 3 महीनों में उन्होंने 106 पाउंड वजन कम करके खुद को उसके काबिल बना लिया। आखिर उन्होंने ये कैसे किया? अपने माइंड को ट्रेन करके। जब भी आप कोई काम रोज करते हो तो आपके माइंड को उसकी आदत हो जाती है और कठिन से कठिन काम भी आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे आप अपने माइंड को ट्रेन करके आप उससे मुश्किल काम करवा सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर डिस्कम्फर्ट जोन की आदत डालनी होगी। रोज अपनी लिमिट्स को थोड़ा थोड़ा पुश करना होगा। फिर देखिए वो हर काम जो नामुमकिन लगता था वो मुमकिन हो जाएगा। लेसन नंबर 4 है, टेकिंग सोल्स, यानी कि किसी के दिमाग पर छा जाना। हेल वीक सील ट्रेनिंग का सबसे खतरनाक हिस्सा है, जिसमें से आधे से ज्यादा कैंडिडेट क्विट कर देते हैं। डेविड को भी ये ट्रेनिंग फ्रैक्चर और निमोनिया के कारण 2 बार छोड़नी पड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और तीसरी बार में उसे पूरा किया। उनका कोच उन्हें आगे के राउंड में भेजने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अपने हार्डवर्क से उन्होंने उसे इतना इम्प्रेस कर दिया कि कोच ने उन्हें ही नहीं बल्कि उनकी पूरी टीम को अगले राउंड में प्रमोट कर दिया। इस तकनीकी को डेविड ने टेकिंग सोल्स का नाम दिया, यानी कि सामने वाले को ये साबित कर दो कि आप जो कर रहे हो उसमें आपसे बेहतर कोई नहीं है और आप उसमें बेस्ट हो। जैसे आपका बॉस आपको प्रमोशन नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, आप काम ऐसा करो कि वो आगे बढ़कर आपको प्रमोशन ऑफर करे। उसके आने से पहले आओ, उसके जाने के बाद जाओ, अपना बेस्ट दो, जो आपका काम है उससे बढ़कर दो और उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दो। फिर देखो वो कैसे आपके काम की इज्जत करता है। किसी से रेस्पेक्ट पाने के लिए आपको उसके सोल यानी कि उसकी आत्मा को अपनी मेहनत से इम्प्रेस करना होगा। लेसन नंबर 5 है, अपनी सक्सेस को फील करना सीखो। नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान रोज 60 मील दौड़ना पड़ता था और एक बार डेविड के घुटने में चोट लगी थी, लेकिन फिर भी उन्हें दौड़ना पड़ा और उन्होंने वो दौड़ पूरी भी की। आखिर कैसे?
डेविड कहते हैं कि जब आपका ध्यान अपनी सक्सेस पर रहता है और आप विनर बनने के बाद के मोमेंट को फील करते हो तो आपकी खुशी आपके दर्द से ज़्यादा बढ़ जाती है और आप वो भी कर गुजरते हो जो शायद इम्पॉसिबल था। आमतौर पर हम अपने थॉट्स को प्रेजेंट मोमेंट में रखते हैं, इसलिए उस मोमेंट में होने वाली थोड़ी सी परेशानी हमें इतना उलझा देती है कि वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप सक्सेस को फील करना सीख जाओगे तो आपको हर रुकावट पार करने की एनर्जी मिलती रहेगी। अपने माइंड को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी रुकावट आपको सक्सेस फील करने से ना रोक पाए। तो ये थे डेविड गोगिंस बुक कांट मी हार्ट से 5 पॉइंट। तो इसका दूसरा पार्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।